जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। साबर एंड सन्स डेयरी फार्म मोकाड़ा 46 JD 44 मैं भूल ही जाता हूँ। 44 JD 44 GD में बैठे हैं जी। और ये फार्म तकरीबन इसको बने को 1.5 साल का अरसा हो चुका। जानवर यहाँ पे 25 आए थे हैप्पी कैटल से अक्टूबर 2021 में, अक्टूबर 2021 में। इसके बारे में आज इनको एक बड़ी कामयाबी मिली है और कैसे मिली है, उसके पीछे राज क्या है, आपसे शेयर करेंगे। कामयाबी क्या है ये बताते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह करने वाली ज़ात अल्लाह की, फजल करने वाली ज़ात अल्लाह की। आज इनके फार्म पे 100% जानवर जो हैं, जो इनकी पहली शिपमेंट आई थी वो प्रेग्नेंट हो गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब बहुत मुबारक हो आपको जनाब। पहला फार्म मेरी ज़िंदगी का जहाँ पे 13 सालों में सारे के सारे जानवर कंसीव हो गए, वरना एक आधा रह जाता है। इससे पहले HK7 पे 80 जानवर आए थे 2019 के अंदर, और उन 80 जानवरों में से 4 जानवर जो थे जो बेफ की आउटब्रेक में एक्सपायर हो गए, 76 रह गए। उन 76 में से 75 जो है प्रेग्नेंट हो गए थे, और एक गाय रह गई थी जो हमने बाद में सेल कर दी थी। वो इसके बाद वो हमारी सक्सेस स्टोरी है। तो इनके पास जानवर 25 आए थे, 25 में से एक जानवर इनका एक्सपायर हो गया। इन्फेक्शन उसको बनी, वो रुक गई थी और पेरिटोनाइटिस की पेशेंट हो गई और बाद में एक्सपायर हो गई। तो 25 में से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास 24 जानवर खड़े हैं, और आज अल्लाह के फजल से वो 24 के 24 जानवर जो हैं वो फजल खुदा प्रेग्नेंट हो गए। इसमें सीखने के लिए आप लोगों के लिए बड़ा कुछ है जी। सीमन का यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया, एक ये वेबर आपके सामने है जी। सबसे पहले मैं वेबर का आपको नेट मेरिट बता देते हैं। ये है जी आपके सामने, आप देख सकते हैं 733, और इसका TPI है 2511 जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और अगर इसका BPI देखें ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स में तो 362, और HWI जो है इसका 407 है जी। और सेक्स में वेबर जो है नॉर्मल भी यूज़ किया गया और सेक्स भी यूज़ किया गया, और एनवे जो है सिर्फ सेक्स में यूज़ किया गया। नेट मेरिट इसका है जी 925, और TPI है इसका 2892, जबकि इसका जो BPI है 352 के पास है जी। और इस वक्त एनवे जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हमारे अपने फार्मर्स पे ही कंज्यूम हो गया। बड़ा इसका ज़बरदस्त कंसेप्शन आया, और वेबर जो है ये भी तकरीबन आप समझिए कि नियर टू एंड पहुंच चुका है। इसका कंसेप्शन भी जो है माशाल्लाह बड़ा अच्छा आया जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनसे 2-3 सवाल भी करूंगा। जब नए नए जानवर आते हैं ना, सबको शौक होता है सेक्सीमन का। क्यों भाई जनाब, आपको भी था? शदीद शौक था इनको कि सेक्सीमन रखवाना है और हमने वच्छियों पे वच्छियां लेनी है। अब हुआ ये कि जब सेक्सीमन रखना शुरू किया, मैंने इनको मार्च में बताया कि यार अब आप बस करें, अब आप इस तरह करें, नॉर्मल सीमन पे आ जाएं। लेकिन फार्मर को एक शौक होता है सेक्सीमन का। ये जनाब मेरे ख्याल मई के माह तक सेक्सीमन लगाते गए, मई तक लगाते गए। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा भाईजान आप ना लगाएं। जब मई जून आया तो सारी बात है, फुल गर्मी के अंदर सेक्सीमन कहाँ ठहरेगा। अब जानवर जो थे वो नहीं ठहर रहे थे, तो फिर ये नॉर्मल सीमन पे शिफ्ट हो गए। मैंने इनसे अर्ज की कि अगर आप नॉर्मल सीमन का इस्तेमाल भी करते हो तो जुलाई, अगस्त, सितंबर इनके अंदर जो कंसेप्शन रेट्स हैं ना होने के बराबर होते हैं, थोड़े होते हैं। तो जनाब अली ये अक्टूबर की 15 को इस फार्म पे इनके रंग उड़े हुए थे सारों के, परेशान। और डॉक्टर साहब जो वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कैमरामैन तो था कोई नहीं, डॉक्टर साहब ने मुझे रोज ही कहना विजिट पे, जब भी मैंने यहाँ विजिट पे आना, डॉक्टर साहब ऑनर्स के जो है ना वो ब्रीडिंग को लेके बड़े कंसर्न है। और मैंने कहा डॉक्टर साहब आप परेशान ना हो, मौसम बेहतर हो गया है, अल्लाह का फजल हो जाएगा। लेकिन ये लोग बड़े परेशान थे कि यार क्या बनेगा, कैसे होगा। इतने परेशान थे कि ये सेक्सीमन तो क्या वच्छे तक पे बात पहुंच गई हुई थी कि वच्छे से लगवा देते हैं। खैर सीमन सिलेक्शन टोटल हमारी, सीमन इनको सारा जो था क्वालिटी चेक करके प्रोवाइड भी हम यहीं पे करते रहे। अभी हमने जो फाइनल जो इनकी गायें चेक की हैं वो वेबर से प्रेग्नेंट निकली हैं। तो ये बताएं कि जब अक्टूबर में ब्रीडिंग सीजन का स्टार्ट हुआ है, पीछे जानवर आपके नहीं ठहर रहे थे, तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, क्या सोच रहे थे, क्या ख्यालात थे कि क्या हो रहा है? जी बस डॉक्टर साहब, वो एक तो अमेरिकन की वजह से जो होते हैं कि ब्रीडिंग का मसला नहीं अमेरिकन का ना लेगा, ये हॉल्स्टीन फ्रीजन गर्मी में ऐसे करती है। जी बिल्कुल, ये तो है ही, वेदर इश्यूज तो होते हैं, आपको पता है। तो लेकिन आप पता मां समझ नहीं रहे थे आप। अल्लाह रहम करेगा जी। अल्लाह ने रहम कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की जात ने रहम कर दिया है। मैंने जब भी आना, तो मेरा काम है जी फार्मर को तसल्लियां देना। मैं यूट्यूब पे बैठा तसल्ली देता रहता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। और मैं जिस फार्म पे भी जाता हूँ, मेरा नाम को डॉक्टर तसल्ली खान न रख दे, तो मैं तसल्लियां बड़ी देता हूँ।
तो मैंने इनसे कहा कोई नहीं, हौसला रखे हैं। आज नवंबर में मैंने इनसे कहा कि नवंबर की जो इंसेमिनेशन है उसमें आपके रिजल्ट्स बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसे ही हुआ है, नवंबर के महीने में जो आपकी इंसेमिनेशन थी उनके रिजल्ट खातर खा बेहतर हो गए, दिसंबर में मजीद बेहतर हो गए, जनवरी में बेहतर हो गए, और आज एक गाय इनकी थी जिसने हमें बहुत जलील किया, उसका सिस्ट उतारने के लिए हमें कम से कम 1.5 महीने की मेहनत करनी पड़ी, और आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह आज आखिरी जानवर वो 33 डेज की प्रेगनेंसी पे चेक हो गया, गवर्नमेंट डिक्लेयर हो गया। और मैंने इनको ये खुशखबरी सुनाई है कि भाई साबर एंड सन्स डेयरी फार्म जो है ये हमेशा से हमारे कागजों पे, फिंगर टिप्स पे रहेगा, क्योंकि जब भी बात होगी 100% प्रेगनेंसी की तो इनके फार्म का नाम जरूर आएगा। तो जनाब अली, एक इनकी खूबी है जनाब, नंबर 1 साइलेज इन्होंने आज तक फार्म पे खत्म होने नहीं दिया। जब से ये 1.5 साल तो हो गया जी, कभी भी साइलेज की थोड़ नहीं आई माशाल्लाह। इनके कितने मुरब्बे की वाही आप लोगों की? हमारी तकरीबन 3 मुरब्बे की है। इनकी साथी 3 मुरब्बे की वाही है और आज तक साइलेज खत्म नहीं हुआ, और इस वक्त भी साइलेज इनका अपना है। इनको जो काम कहता हूँ ये करते रहे हैं। इन्होंने बरसीम भी लगाया, इनसे मैंने कहा लूसन की हे बनाया तो इन्होंने ढेर लगाया हुआ है, लूसन की हे बना अपना फेंकी जा रहे हैं। इनकी ये खूबी है कि ये काम करने वाली जो पार्टी है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये खुद ऑनर बैठे हैं, और जब एनिमल्स आए हैं तो 6 महीने ये बंदा खुद मिल्किंग करता रहा, क्योंकि बंदे नहीं मिल रहे थे। तो 6 महीने इस बंदे ने मिल्किंग की, और मैं दुआ करता था या अल्लाह इनको बंदे ना मिले, क्योंकि जिस तरह से ये बंदा मिल्किंग कर सकता है, जितने एहतियात से, वो कोई बंदा हो तो एहतियात से मिल्किंग नहीं कर सकता जो ऑनर कर सकता है। लेकिन खैर फिर मेरी दुआ जो है कबूल नहीं हुई, इनको बंदे मिल गए। जी, इनको फिर बंदे मिल गए, मजबूरी बन गई थी। तो अब जनाब अली दूसरा इनका एडवांटेज ये है कि इन्होंने प्रोटोकॉल की भरमार की है। कभी इन्होंने ये बात नहीं की कि डॉक्टर साहब प्रोटोकॉल पे खर्चा बढ़ा आ रहा है, इस पे इंजेक्शन की कॉस्ट बड़ी आ रही है, या कभी इन्होंने ये बात नहीं की कि सीमन की कॉस्ट बड़ी है। आज तक इनके मुंह से एक दफा भी लफ्ज नहीं सुना, ना प्रोटोकॉल के हवाले से। प्रोटोकॉल पे जब हम इखराजात करते हैं सप्लीमेंट्स की मद में, कभी इन्होंने सप्लीमेंट्स की मद में भी कभी किसी किस्म का जो चीप है नहीं की। अमूमी तौर पर होता है, ये हम फार्म से जाते हैं। अभी मैं आज से 3 दिन पहले एक फार्म पे गया हूँ, वहां पे हमने प्रोटोकॉल लगाया। जब मैंने प्रोटोकॉल लगाया ना, वहां पर कोई 20 जानवरों को लगाया, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाईजान अगर तो इसी फीड पे रह गए तो सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे हार्मोन लगाने के पैसे जाया होंगे, जानवर इनमें से 50% भी हीट में नहीं आने। ये मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा उनको। अगर आप साथ में सप्लीमेंट्स ऐड करेंगे तो फिर भी 70% की उम्मीद है, 30% पे मुझे फिर भी उम्मीद नहीं कि वो हीट में आएंगे, क्योंकि जानवरों की हालात बड़ी मंदे थे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी बात जो फीड पे खत्म होती है, सप्लीमेंट्स ये देते गए, खुराक ये देते गए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जानवर हैं, याद रखिएगा जब भी शिपमेंट्स पाकिस्तान में आती हैं तो ये बच्चा देना शुरू करती हैं, जनवरी से लेके मई जून तक बच्चे देती रहती हैं। वो जानवर जो जनवरी में बच्चा दे देते हैं, फरवरी में दे देते हैं, उनको तो गबन करने में किसी न किसी हद तक कामयाबी हो जाती है। लेकिन जो अप्रैल मई में बच्चा देती हैं, आगे जून जुलाई अगस्त में उनको गबन करना मुश्किल होता है, तो उनको फिर अगले सीजन में गबन किया जाता है। तो इन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस सीजन को अपना फुली यूटिलाइज कर लिया। तो इसमें सेक्स से प्रेग्नेंट कितनी है हमारी टोटल? 24 में से कुछ ने तो बच्चा दे भी दिया है, कुछ ऐसे कितनी बच्चा दे के 8 जानवर ऐसे हैं जो दूसरे सूबे में शामिल हो चुके हैं। ठीक है जी, मतलब सेकंड काफी उन 8 में भी कुछ प्रेग्नेंट हुए हैं जी, दोबारा उनमें से 3 हो चुके हैं। मतलब उन 8 में से जो दूसरा बच्चा देकर आए हैं वो भी दोबारा 3 प्रेग्नेंट हो गए हैं, और बकाया 5 जो है उनकी क्या सिचुएशन है? अंडर प्रोटोकॉल है, अंडर 40 डेज है, अंडर 40 डेज है, मतलब अभी इंसेमिनेट भी हुई है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इंसेमिनेट भी हुई है। तो ये जनाब अली काम ऐसे चलता है। आज इनके कुछ जानवर चेक किए हैं, एक नया ग्रुप प्रोटोकॉल का ग्रुप बना देना है। इनके जानवर जो आज चेक हुए हैं वो थोड़े से अंदर से कमजोर हैं, तो इनको बता दिया है कि मिनरल की डोज को कैसे छेड़ना है, इनको बूस्टअप कैसे करना है, ये कर लेते हैं, और बाद में अल्लाह का शुक्र है रिजल्ट्स भी इनके बेहतर आ जाते हैं। यहाँ पे एक बात का जिक्र कर अगर ना किया तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी, वो ने तो डॉक्टर साहब मैं अपनी टीम का बड़ा मशहूर हूँ। डॉक्टर जो है आबिद साहब, जिन्होंने यहाँ पे मेहनत की, और अल्लाह का शुक्र है इनके सर जो है सारी 99% जो है ना वो क्रेडिट डॉक्टर आबिद साहब को जाता है, जिन्होंने मेहनत की। और आपने भाईजान डॉक्टर साहब की अफ्तारी जो है ना पीसी में करवानी है। ठीक है जी, ये आपके ऊपर उधार हो गया, ये वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। ठीक है जी, तो तनख्वाह भी बढ़ा दिया, मेरे कोई इतराज नहीं, वैसे अल्लाह जानता है। आपके बगैर के डॉक्टर साहब कहने का मौका नहीं देते। इंशाल्लाह ले जी, जानवर बहुत महंगा है, हम हमारे लिए बड़े खुशी का दिन है। रमजान का 9वां रोजा आज, रहमत अल्लाह की जात ने इन पे कर दी है, और बेशक अल्लाह के अमर से ही होता है। और मैंने एक चीज़ देखी है कि ये लोग किसी का हक नहीं रखते, इनके मामला दुरुस्त हैं, और इनके जो ताया अबू हैं वो भी इस फार्म में, जो मतीन साहब हैं वो उनके अब्बा जी, वो सारे माशाल्लाह चाचे मामे ताए इकट्ठे हुए हैं। सार पता नहीं, मैंने आज तक बंदे नहीं पूरे हुए मुझसे, ये इतने सारे हैं। तो नेक लोग हैं माशाल्लाह। जब वो चिल्ले पे जाते हैं, सरोदे पे जाते हैं, तो फार्म पे बरकतें पड़नी शुरू हो जाती हैं।
तो मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ, अगर आपके मामला ठीक है और आप सदका खैरात अल्लाह की राह में करते जाते हैं तो अल्लाह की रहमत जो है ना फिर आप पे होती है, और रिजल्ट्स भी रब की रहमत से ही आते हैं। सारी की सारी जो कामयाबियों का एक राज पीछे है वो सदका खैरात है, और अपने मामलात को दुरुस्त करें बस। ले जी, आपको बहुत मुबारक हो, आप लोग भी इनके हक में दुआ करें, अल्लाह इनके मुकद्दर में ऐसी कामयाबियां बार बार देखी नसीब करें इनको। ले जी, आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।